अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में जो FGI के टेस्ट हुए हैं उनके जो मेरिट के हवाले से आपको अपडेट करने लगा हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं, रिज़ल्ट की अपडेट आनी है, मेरिट की अपडेट आनी है, उसके बाद इंटरव्यू की अपडेट आनी है। तो मेरिट क्या चलेगा और कितने मार्क्स वालों को मेरिट के लिए बुलाया जाएगा और प्रोविंस वाइज क्या मेरिट होगा, तो आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें, जो कमेंट्स आए हैं एक्सपेक्टेड कमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं, जो फिर रियल रिज़ल्ट आता है तो एक्सपेक्टेड मार्क्स से वो कम ही आता है। हमने बहुत सी टेस्टों में देखा भी है। अभी रिसेंट जो रेटिबल के टेस्ट हुए हैं उसमें भी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे लोगों के वो काफ़ी हाई थे, लेकिन जो रियल मार्क्स आए हैं वो उससे कम है। तो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, मैंने जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके नाम के साथ जो भी उनकी आईडी है, प्रोफाइल आईडी, उनके मेंशन करके मैंने उनके नंबर एक्सपेक्टेड मार्क्स रख दी हैं, ताकि एक तो ट्रांसपेरेंसी हो, दूसरा आपको पता हो कि ये रियल मार्क्स हैं जो वो बता रहे हैं। अब पंजाब में जो हाईएस्ट मुझे देखने को मिले हैं वो मुबश्शिर शरीफ के हैं 82, फिर मिस्टर एटीट्यूड हैं 66, साजिद हैं 64, फिर 60 हैं, BS इंग्लिश 54 हैं, 74 हैं, 68 हैं, 66 हैं, 74 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 72 है, 68 है, 68 है, 80 है, 72, 62, 78 और आसिफ सलीम 60 और लास्ट में 70 और अदनान सईद हैं 60 पे, अल्लाह देता हैं 66 पे। तो जो हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं वो हैं 82 और मिनिमम आप लगा लें, मिनिमम क्या होगा इसका 60 भी हैं और मेरे ख्याल से 60 से कम 54 भी हैं। तो अगर हम देखें तो पंजाब की अगर हैं 20 सीट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि प्रोविंस वाइज कितनी सीटें हैं, तो अगर पंजाब की हैं 20 सीट्स, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आपकी पंजाब में EST की 20 सीट्स हैं, पंजाब में अगर EST की 20 सीट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो टॉप पे 100 होंगे उनको इंटरव्यू के लिए लेटर मिल जाएगा। अगर इस हवाले से बात करें तो आई थिंक 60 से अबव या 65 से अबव वालों को बुला लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें KP में जो एक्सपेक्टेड बताए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं 89। अब जो मुख्तलिफ हैं, मोहम्मद सलीम 60 हैं, 70 हैं, मोहित खान 72, 89, 75, 74, 80, 68, 66, 72, 74, 64, 66 और 52, 68। अब सबसे जो मिनिमम है कम 52 है, मुदस्सिर लशारी हैं और हाईएस्ट हैं इनके सिकंदर सलीम के। अगर तो एज़ इट इज़ आ रहे हैं, इतने ही मार्क्स आ रहे हैं तो ये मेरिट आपका 70 पे जाएगा KP का, लेकिन इतना नहीं जाएगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो लोग ज़्यादा बता रहे हैं। जो रियल मार्क्स आएंगे, रिज़ल्ट आएगा, वो उससे कम ही होंगे। तो जो इसका भी आई थिंक 60 या 65 से अबव पंजाब का मेरिट ज़्यादा होता है, KP का मेरिट मुझे लग रहा है इस दफ़ा ज़्यादा होगा। तो 60 से अबव आप मेरिट रखें दोनों का, क्योंकि नंबर सेम है और सेम जो प्रोसीजर है वो इसके लिए। अगर 10 सीट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं पता प्रोविंस वाइज क्या डिटेल है, वो मैं चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। 10 सीट्स हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 10 सीट्स हैं अगर EST की KP की में, तो 50 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस हिसाब से जो टॉप 50 होंगे जिनके मार्क्स होंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। सिंध में मुझे सिर्फ 2 मिले हैं 44, 46, तो इट मीन्स कि सिंध में जो मेरिट है वो कदरे लो होगा।
अगर हम लास्ट टाइम जो मेरिट आया था उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे। बलूचिस्तान में एक कमेंट आया है वो 60 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी एक कमेंट आया है वो है 56। तो ये हो गई EST के हवाले से। तो अगर जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो भी कमेंट कर दीजिएगा, जिन्होंने बता दिया वो कमेंट ना करें, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो कमेंट कर दीजिएगा। तो ये है EST के हवाले से, आप ये मार्क्स देख सकते हैं क्योंकि मैंने उन सब के जो प्रोफाइल आईडी है उस हिसाब से उनको मेंशन किया हुआ है ताकि ट्रांसपेरेंसी और आपके आइडिया हो कि ये मार्क्स हैं मैंने अपनी तरफ से नहीं एंटर किए हुए। अब आ जाएँ लैब अकाउंटेंट के, तो उतने मार्क्स नहीं मिले मुझे। पंजाब के मुझे 80 हाईएस्ट मिले हैं, KPK के 75 और सिंध बलूचिस्तान से मुझे फ़िलहाल कोई वो नहीं मिला। तो इस हवाले से आपको जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स हों, जिन जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो अपने कमेंट कर दीजिएगा मार्क्स और आप किस प्रोविंस से हैं उस हवाले से। लैब असिस्टेंट में मुझे सिर्फ 3 कमेंट्स मिले हैं, KP में 2 60 है 70 हाईएस्ट, उसके बाद सिंध से कामरान 54। तो यही है कि अगर असिस्टेंट लैब की KPK में 5 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 सीट्स हैं, तो 25 कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। जो टॉप 25 होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इसी हिसाब से जो अकाउंटेंट के जो टॉप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, अगर 3 सीटें हैं तो 15 कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा और टॉप 15 जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब पंजाब में मेरिट की हम बात करें लास्ट टाइम, तो पंजाब में मेरिट 45 था, 45 मेरिट था। तो इस हिसाब से जो यहाँ हैं, जिन लोगों ने मुझे यहाँ व्यू शो किए, अपने कमेंट शो किए, ये सारे एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर 55 पे भी आता है मेरिट, इवन 60 भी आता है, तब भी ये सारे कैंडिडेट्स जो इधर हैं वो जिन लोग जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए अगर हम पिछले मेरिट से कंपेयर करें। और KP के मेरिट का भी 49 था, तो इस हिसाब से भी सारे हो जाएंगे क्योंकि KP का मेरिट भी आप देखेंगे कि हाई है। ये देखें सबका इवन 50 से अबव ही है, तो इस हिसाब से KP वाले भी EST में सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पंजाब EST का मेरिट 74 है और सिंध का 37 है, KPK का 55 है और पंजाब का 74 है। अगर 74 मेरिट है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी 75 मिनिमम मेरिट होगा आपका। अगर इसमें सीटें ज़्यादा हैं पंजाब की तो 70 प्लस हो सकता है, अगर सीटें कम हुई तो 70 अबव होगा। और KPK में जो मेरिट था वो था 55, लेकिन एक्स-फाटा का जो तो इसमें भी जो मेरिट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो हाई होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड मार्क्स काफ़ी हाई हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड मार्क्स ये नहीं कहते कि जो एक्सपेक्टेड हैं सेम वही आए। तो जैसे ही असली रिज़ल्ट आएगा, रियल रिज़ल्ट आएगा, आपके मार्क्स शो होंगे तो हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा उस वजह से आपको अपडेट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक कमेंट्स नहीं किए, अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं बताए, वो कमेंट में बता सकते हैं उस हवाले से, क्योंकि एक तो इतने लोगों ने अभी कमेंट्स नहीं किए, तो एक लार्ज नंबर जब तक हमारे पास कमेंट्स नहीं होंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा एक्सपेक्टेड मेरिट्स का। तो जैसे ही मोर कमेंट्स आएंगे हमें आइडिया हो जाएगा मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, तो उस हवाले से हमें आइडिया होता जाएगा। इस हवाले से ये आपको एक पिक्चर दे रही है कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, लेकिन ये क्लियर पिक्चर नहीं है जब तक हमारे पास तमाम डाटा ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।